तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th का बोर्ड दे रहे हैं और उनका जो ऑप्शनल पेपर में चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो और चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप लोग, क्लास 11th एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 का पेपर है, जो कि आपका ज्योग्राफी का पेपर होने वाला ऑप्शनल का एमसीक्यू टाइप में, जो कि ये प्योर पेपर जे के द्वारा लिया गया है, जो कि आपके खास आपके आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग भी ज्योग्राफी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला चुका हूं, हिस्ट्री का भी चैप्टर बाय चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला चुका हूं, और यहां तक पॉलिटिकल का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग दे चुके हैं। तो जितने भी वीडियो हम लोग यूट्यूब पर किए हैं उतना वीडियो आप लोग देख के जाते हैं, तो आपका 26 जनवरी वाला पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शनल पेपर तीनों सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा लिया। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार। तो आप लोग को एक चीज ध्यान देना, पहले वाले टिक पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, जो हम ठीक करेंगे उसी पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किस विद्वान ने किया था? तो इरेस्टोस्थनीज ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है? तो हमारा कुल 71% भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कुल भौगोलिक संख्या का क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो वो कितना है? तो 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के युवा वलिंत पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सा पर्वत है युवा वलिंत श्रृंखला है? तो हमारा कौन सा पर्वत है? वो हिमालय है, जो कि हर साल में कुछ ना कुछ वृद्धि होते रहता है। ठीक है, तो जो कि हिमालय पर्वत हमारा वृद्धि होता है, जिससे ऑप्शन नंबर ये क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो वो हमारा सतपुड़ा है। कौन है? सतपुड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी नदी जो अमरकंटक से निकलती है? तो हमारा नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो बिहार के शोक कहा जाता है? तो बिहार के कौन सी नदी को शोक कहा जाता है? तो हमारा कोसी नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ वाला कौन सा प्रकार है? तो हमारा जलोढ़ मृदा होता है, जिसमें खादर प्रकार होता है और एक बांगर प्रकार होता है, यानी दो प्रकार की मृदा जिसमें होता है। तो आप लोग को खादर और बांगर, जो कि आपको जलोढ़ मृदा जो कि नदियों के किनारे में उपजाऊ मिट्टी के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा देश क्षेत्रफल में बड़ा है? तो हमारा चीन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी? तो भूपृष्ठ है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि भारत में मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत में थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो हमारा कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो हमारा 3.8 बिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ था, 3.8 बिलियन पहले वर्ष आरंभ हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हमारा मंगल ग्रह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय परिकलन किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो जेम्स जेफरीज ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह है, जो कि हमारा चंद्रमा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी। नहीं नहीं नहीं। अगला प्रश्न है कि भूकंप के परिमाप को किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से नहीं मापा जाता है, क्योंकि अधिकतर आदमी रिक्टर स्केल मार देते हैं। ये भूकंप के परिमाप की बात कर रहा था, परिमाप को हम लोग किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? जो डी हमारा होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परत जो कि हमारा क्रोड है का निर्माण हुआ है, तो क्रोड का निर्माण किससे हुआ? तो हमारा निकेल और लोह के मिश्रण से हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो कब? 1912 में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विशाल सागरीय भाग का वेगनर द्वारा
क्या नाम दिया गया था, तो क्या नाम दिया गया था, तो पेंजिया नाम दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हमारा तैतीस सागर से। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है हमारा 20.95% है, यानी कि कुल लगभग 21% के रूप में माना जाता है। यानी यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर में सी में इतना, तो इतना ही मारना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन होता है, तो वायुमंडल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो हमारा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन से, तो हमारा गंगोत्री हिमोद्गम से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिल्लक यानी जो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीप पठार की ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई होती है, यानी जो 600 से लगभग 900 की मीटर की ऊंचाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हर साल नहीं 4 साल में कुछ ना कुछ वृद्धि होती रहती है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, जो जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समृद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान में जो अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तो किस उद्देश्य के लिए, संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया गया, जो कि ऑप्शन है उसमें क्या रह सकता है, बाघ सुरक्षित रह सकता है। दूसरा मतलब जो लुप्त जातीय प्रजातियां वो वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा न पाया जाता है, तो कितनी ऊंचाई पर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सी अवसादी चट्टान है, तो कौन से है, तो चुन्ना पत्थर अवसादी चट्टान है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर गुजरती है, तो कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजरती है, तो हमारा द्वितीय तरंग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सौर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति ग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये भी हमारा बी राइट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान यानी गर्मियों में उत्तरी मैदान बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो हवा को क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है, जिसे हम लोग लू कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो हमारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है, तो किन महीनों में, जून से सितंबर के माह में वर्षा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश जो आकाश में सबसे ऊंचे बादल कौन सा होता है, तो पच्छाद बादल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट और अंतिम प्रश्न रहा हमारा 40वां कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, तो कब अंकित किया जाता है, तो सर्वाधिक तापमान जो है हमारा लगभग वो अपराह्न के 2 बजे व्यक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस वाले को देख रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री का